आपका परिवार घर में आपका इंतजार कर रहा है। कृपया यातायात के नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित अपने घर पहुंचिए। धन्यवाद। योर फैमिली इज वेटिंग एट होम। प्लीज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एवरी डे। रीच योर होम सेफली। थैंक यू। IBN 7 पर आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली NCR में सड़क सुरक्षा की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में मौत ने दिल्ली NCR में सड़क सुरक्षा पर बहस फिर छेड़ दी है। यहां हर साल सड़क हादसों में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत क्या दिल्ली NCR को असुरक्षित सड़कों से आजादी दिला सकेगी? ये सड़कें सुरसा की तरह हर साल सैकड़ों लोगों को निगल रही हैं। सड़क हादसों से जुड़े आंकड़े चौंकाते हैं। दिल्ली में पिछले साल 1778 लोग सड़क हादसे में मारे गए, जबकि इस साल 15 मई तक ही 581 लोग मारे जा चुके हैं। गाजियाबाद के आंकड़े तो और डराते हैं। वहाँ पिछले साल 377 दुर्घटनाओं में 174 लोग मारे गए, जबकि इस साल 1 जनवरी से 31 मई तक कुल 360 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 167 लोग मारे गए हैं। वहीं गुड़गांव में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2013 तक 333 दुर्घटनाएं हुई और उनमें 162 लोग मारे गए। गुड़गांव में इस साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 111 दुर्घटनाओं में 40 लोग मारे गए हैं। ग्रेटर नोएडा में अकेले यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटनाओं में 138 लोग मारे गए, जबकि नोएडा एक्सप्रेसवे पर 13 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ सड़कों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने 128 सड़कों को ब्लैक स्पॉट करार दिया है। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ दुर्घटनाएं ज्यादा और निगरानी कम होती है। किरण जी, सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि अगर हम मोबाइल पे बात करते पकड़े गए तो 100 रुपए दिया चलते बने, बेल्ट नहीं लगाई थी सीट बेल्ट, वो अगर पकड़े गए तो 100 रुपया दिया चलते बने, रेड लाइट क्रॉस किया पुलिस वालों ने पकड़ा तो हम कुछ पैसे देके चलते बने। यानी पॉलिटिकल विल की हम बात करें, लेकिन हमारे अंदर भी कमी है। सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है आपकी नजरों में? समाधान है एनफोर्समेंट। आप टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करो, हर सड़क पे कायदे से कैमरा लगाओ। कैमरा लगाने से जो पकड़ा गया, फाइन ऐसा हो कि वो उसको पता चले कि मैं तौबा हो जाए उसकी। साथ में लाइसेंस क्यों ना उसको सस्पेंड किया जाए, लाइसेंस सस्पेंड करा जाए ऐसे केसेस में, और साथ साथ डट के फाइन लगा जाए। जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे, फाइन नहीं करेंगे, कानून का डर नहीं डालेंगे, पकड़ने के सिस्टम्स नहीं लाएंगे, मुझे बताइए डर का दो चीजें, या तो आप रिस्पेक्ट फॉर लॉ लाओ या फियर ऑफ लॉ लाओ। ना आपको डर है ना उसकी रिस्पेक्ट है। सो डर पैदा होगा टाइट एनफोर्समेंट से, लाइसेंस सस्पेंशन से। लेकिन एक लाइसेंस ले लो, दूसरा लाइसेंस निकाल लेगा, क्योंकि उसने दिल्ली से लिया नहीं तो यूपी से ले लेगा, यूपी से नहीं है बिहार से ले लेगा और लाइसेंस दिखा देगा कि मेरे भाई तो लाइसेंस है। सो सवाल उठता है, क्या हमने एक नेशनल डायरेक्टरी बनाई फिंगरप्रिंट से? कायदे ऐसे हमने इसको एक नेशनल डायरेक्टरी बनाई, हमने अपने सिस्टम्स भी नहीं ठीक किए। कानून तो कमजोर है लेकिन सिस्टम्स भी नहीं ठीक किए। तो ये है मेन प्रॉब्लम। बिल्कुल। सुनीता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, साइकिल आप अभी भी चलाती होंगी, अब आप किस चीज की प्रिकॉशन लेकर चलती हैं, या फिर आपको अब वो साल जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ था और अब क्या फर्क नजर आता है जब आप निकलती हैं? तो देखिए, कोई फर्क नहीं है। मैंने साइकिल चलानी बस अभी शुरू करी है, क्योंकि भी 7 महीने ही हुए हैं और अभी भी मेरी पूरी तरह से मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं साइकिल चला सकती हूँ पूरी तरह से। मगर मैं साइकिल जरूर चलाऊंगी। मैं दिल्ली में साइकिल छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये जरूरी है। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और साइकिल और चलने वालों के लिए हमें जगह छीननी पड़ेगी। अगर मिलेगी नहीं तो छीननी पड़ेगी, और ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क है अभी दिल्ली की सड़कों पे, क्योंकि साइकिल लेन नहीं है। और जैसे किरण जी ने कहा, जहां कोई फियर नहीं हो, जहां किसी को बुरा ही नहीं, लोगों को कहीं पर डर नहीं लगता कि कोई भी गलती कर सकते हैं। मुझे लगता है इस डर को बनाना बहुत जरूरी है। विकसित देशों में जहां गाड़ियां बहुत हैं, वहां पर कानून भी है, वहां पर अगर कोई गलती करता है तो बहुत
बिल्कुल, तो बड़ा डर का फाइन होना लगता बहुत है। जरूरी है। हमारे सारे आप मेहमान इस बात पर जोर दे रहे हैं। डॉक्टर अनुज, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो यहां पर हुआ गोपीनाथ मुंडे साहब के साथ, वहां उनको इमीडिएट नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन होना क्या चाहिए अगर किसी के साथ इस तरह का हादसा पेश आता है? तो इमीडिएट जो है फर्स्ट एड किस तरह की मिलनी चाहिए? सर, आइडियली सबसे पहले एक्सीडेंट साइट से हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, जिससे कि जो हॉस्पिटल एड है वो पहले एट द साइट पहुंचे और वहां से उसको स्टेबलाइज करके मरीज को एक ट्रेंड टीम पैरामेडिक्स की उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम लेकर आए, ना कि कोई अनट्रेंड बंदा मरीज को साइट से लेकर, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा क्रूशियल। अगर जैसा कि मंत्री जी के बारे में बता रहे हैं, अगर उनको सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हुई होगी तो उनको अननेसेसरी हिलाना जो है वो और ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। तो एक ट्रेंड बोर्ड होता है जो कि स्पाइन इंजरी के पेशेंट्स को या एब्डोमेन इंजरी के पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए काम में आता है। तो एक ट्रेंड स्टाफ का होना जरूरी होता है। जब पिज्जा आधे घंटे में पहुंच सकता है तो एम्बुलेंस भी पहुंचनी चाहिए किसी भी एक्सीडेंट पर। बिल्कुल। और अंबाला से व्यापारी विमल प्रकाश ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है विमल का। अगर हम एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की जीवन बचाना चाहते हैं, तो हमें ओवर स्पीडिंग पर और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अंकुश लगाना पड़ेगा। और अगर शराब पीकर कोई आदमी एक्सीडेंट्स करता है तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का उसके खिलाफ केस करना चाहिए। और ट्विटर पर अवधेश कुमार सिंह ने लिखा है कि दिल्ली और एनसीआर में सड़क सुरक्षा बड़ी समस्या है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन हर आदमी को करना चाहिए। रोहित, आपसे मैं जानना चाहता हूं समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? आए दिन दिल्ली में यहां एक खास आदमी के साथ यह हादसा पेश आया, नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसका चर्चा हो रही है, हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं उस पर। लेकिन आम आदमी हर रोज मर रहे हैं दिल्ली में और कईयों की तादाद में मर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? आज गोपीनाथ मुंडे जी की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी यही होगी। मेरा प्रधानमंत्री जी से और कैबिनेट से निवेदन है कि हमें निष्ठा करनी है कि सड़क सुरक्षा के ऊपर, ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर हम पूरा ध्यान दें। और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे नियम, हमारे कोड्स ऑफ प्रैक्टिस इंजीनियरिंग के, हमारी ड्राइवर ट्रेनिंग सिस्टम्स, हमारा पोस्ट क्रैश मैनेजमेंट, हर चीज़ में कमियां हैं। हम लोग कम से कम 50 साल पीछे हैं और इसको हम रिसर्च के ज़रिए पूरा करना है। हमें कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करनी, हमें रिसर्च की रिस्पेक्ट करनी है। और केंद्रीय सरकार की सबसे बड़ी इस वक्त जिम्मेवारी बनती है कि इन सब चीज़ों को लेके और स्टेट्स को भी साथ में मिला के एक पूरा इन चीज़ों के ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो हमारा सिस्टम है, जैसे हमारे नियम हैं, इन चीज़ को हम पूरा करें। और ये शुरुआत केवल केंद्रीय सरकार से ही शुरू होगी जी, वही हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है इस वक्त। बिल्कुल। किरण जी, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, आज हमने गोपीनाथ मुंडे जी को आज खो दिया है एक सड़क हादसे में, क्या कहना चाहेंगे आप उन तमाम दर्शकों से जो आपको सुन रहे हैं? एक बार अगर आप बता पाए तो। जो भी रोहित बलूजा जी ने बताया, हर चीज को बिल्कुल रिसर्च, मैंने आपको बोला है कि कमेटी फाइंडिंग्स है, रिसर्च फाइंडिंग्स है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को आग्रह करते हैं, क्योंकि जो उनसे अपेक्षा है और होलिस्टिक अप्रोच है, जो उनकी दूरंदेशी है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाए, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बिलीव करते हैं। हमारे पास आइडियाज हैं, ये तीनों ईज को जोड़ दे, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड एनफोर्समेंट, इन तभी तीनों की स्ट्रैटेजीज बना के जवाबदेही बना दें कि ये काम होना है। और शुरू करें सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो एनफोर्समेंट में कानून भी आ जाएंगे, जो कमियां वो दूर हो जाएंगी, ट्रैफिक, उसमें ट्रैफिक पुलिस भी आती है। इंजीनियरिंग की सड़कें जो अरबिंदो जैसे चौक है, इनको वाकई में आपको बता दूं, ये जब लाइट ट्रैफिक होता है सुबह, खासकर अर्ली मॉर्निंग, ये हाईएस्ट एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि सड़क खाली लगती है तो लोग बहुत फास्ट आते हैं। ऐसी टाइम पर ये इंजीनियरिंग में भी ऐसे काम किया जाए ताकि इस टाइम। सो मैं समझती हूं हम प्रधानमंत्री जी को ये रिक्वेस्ट करें कि जो रिसर्च से फाइंडिंग्स आई हुई है, एक तुरंत इंप्लीमेंटेशन शुरू कराएं और एक नेशनल ग्रिड बनाएं, ताकि फिंगरप्रिंट से हर एक लाइसेंस का एक नेशनल नंबर हो जाए, ताकि एक दूसरा लाइसेंस ना निकाल सके। फाइन ऐसा करें और लाइसेंस चला जाए, डर ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ वापस लाए। रोहित, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? बनारस में प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बोला कि यहाँ पे लोगों को मिलकर सफाई करनी है, सब मिलकर सफाई करें। आप जानते हैं कि वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने मेरे को फ़ोन किया, कहने लगा रोहित जी आप बनारस आइए तो ये देखिए कि किस तरीके सब लोगों ने मिलकर
सफाई करनी शुरू की है, गंदा नहीं डाल रहे हैं। केवल हमें ऊपर से एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री जी कहें कि हमें अपनी दुर्घटनाओं को घटाना है और हर तरीके से इस चीज को करना है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इस चीज को रोक पाएगी। सुनीता, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? शायद आप, चूंकि आपके साथ भी एक हादसा पेश आया था, हम चाहेंगे कि आप भी अगर कुछ कहना चाहें यहां पर। नहीं, बिल्कुल, मैं भी रोहित जी के अंदर मैं अपना आवाज उनके साथ जोड़ना चाहूंगी इसके अंदर कि ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि अगर हम मुंडे जी के लिए कि हम लोग अपनी सड़कें ऐसी बना सकें और उसके लिए कानून और इम्प्लीमेंटेशन ऐसा करें कि जो ऐसे हादसे नहीं हो, मगर जो वनरेबल ग्रुप है, जो साइकिलिस्ट है, जो पैदल चलते हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनको सोच के हम अपनी सड़कें बनाएं। और राइट टू वॉक और राइट टू साइकिल एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी एक ट्रिब्यूट होगा मुंडे जी के लिए, जिनने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए काम किया। बिल्कुल मुकुल जी, आप सड़कों पर ये संदेश देते हैं गांधीगिरी के जरिए, लेकिन आज यहां पर आप हमारे स्टूडियो में हैं। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं हर एक से ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हम हर एक को अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है, और हर आदमी जब ऑफिस से घर जाना चाहता है तो वो चाहता है कि अपने घर जाए सुरक्षित, अपने परिवार के बच्चों के साथ रहें। इसलिए ही मैं हर एक से ये कहता हूं कि आपका परिवार घर में आपका इंतजार कर रहा है। तो इस उम्र में मैं जो आपसे प्रार्थना करता हूं वॉलंटियरली, इसको ध्यान से सुनिए, वो कीजिए। यहाँ एक पॉइंट मैं किरण जी के पॉइंट को 3 ईज पे बोलना चाहता हूं। पहला तो एजुकेशन बोला उन्होंने। तो एजुकेशन के अंदर जब हम वॉलंटियर्स एग्री कर रहे हैं तो सरकार को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए सब स्कूल में कि ये वॉलंटियर्स को कम से कम महीने में एक बार 1 घंटा बच्चों के साथ एजुकेशन के लिए दिया जाए। एनफोर्समेंट की बात है, एनफोर्समेंट में मैंने देखा है कि एनफोर्समेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अब आती है इंजीनियरिंग की बात। इंजीनियरिंग में मैंने अपने नोएडा में भी देखा है, नई नई ट्रैफिक लाइट लग गई हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है, विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, कोई बल्ब नहीं जलते हैं, तूफान में एंगल चेंज हो गए, उनको एंगल स्ट्रेट नहीं होते हैं। कई बार मैंने फेसबुक में नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो इन 3 ईज के लिए मैं किरण जी से निवेदन करूंगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पावरफुल लेडी हैं और उनके सब रेस्पेक्ट करते हैं, वो इस मैटर को ऊपर ले जाएं। बिल्कुल, और हम आपके साथ हैं। और प्रश्नकाल में हम आपके सवाल उठाते रहेंगे, लगातार प्रश्नकाल जारी रहेगा। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, एक कोशिश आपके तीखे प्रश्नों का जरिया बनने की। आज हम बात कर रहे हैं मुंडे की मौत के बाद दिल्ली एनसीआर की सड़क सुरक्षा की। हमने इसी से जुड़ा सवाल किया कि क्या मंत्री की मौत के बाद सड़क सुरक्षा पर सरकार सबक लेगी। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 40% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा, जबकि 60% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। यानी आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर अब भी गंभीर नहीं होगी। इस बीच हमसे सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं। जालंधर में नौकरी करने वाले राजवीर छिब्बर ने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं राजवीर का क्या कहना है। साल भर के अंदर 1.5 लाख आदमी सड़क हादसे में मर जाते हैं। तो हमारी सरकार को एक रोड सेफ्टी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि ऐसा ना हो, और मतलब कि ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में जो जाने जाती हैं उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और फेसबुक पर अरुण गुप्ता ने लिखा है कि अभी भी वक्त है कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए, वरना कितने निर्दोष लोग इसी तरह सड़क हादसों का शिकार होकर मरते रहेंगे। किरण जी, ये जो बातें लगातार हमारे दर्शक जो पूछ रहे हैं सवाल, क्या आपको लगता है कि अब जब इतना बड़ा हादसा आज पेश आया है, कहीं ना कहीं सरकार जो है जागरूक होगी और जो लोग हैं उनको लगेगा कि हां वाकई ट्रैफिक रूल्स का पालन हमें भी करना चाहिए? ये जागरूक नहीं होगी जब तक ये मामला चीफ मिनिस्टर लेवल तक नहीं आएंगे, स्टेट लेवल पे, और प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक ये बात नहीं पहुंचेगी। जब तक ये ऊपर से बात नहीं उठेगी, ये वो अहमियत नहीं लेगा, ये एक और हाथ से माइंड से निकल जाएगा। आप भूल गए दिल्ली में पिछले साल, याद है, 1000 से ज्यादा 2000 मोटरसाइकिल स्टंट ड्राइविंग पे थे, याद है? इन्हीं महीनों में
कोई 24 जून की बात है लास्ट ईयर, जी। 2000 मोटरसाइकिल स्टंट में निकले थे, जब पुलिस वाले भी इंजर हो गए थे, याद है? बिल्कुल। एक साल पहले जी। 1 साल पहले 2000 मोटरसाइकिल रात को निकले थे, याद है? जब वो एकदम तेज गति से इंडिया गेट की तरफ चले थे और हमारे कुछ सिपाहियों को रोंदते चले गए थे। 1 साल पुरानी बात है। जी जी, हम भूल गए उनको आज। ऐसे ये भी भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे, जब तक ये लेवल, ये हमारा वो लेवल, अनफॉर्चुनेटली जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, वो भी प्राइम मिनिस्टर की लेवल पर और चीफ मिनिस्टर। सुनीता जी, ऐसे में का मामला रे ऑफ होप यानी उम्मीद की किरण कहां नजर आती है आपको? देखिए, उम्मीद की किरण मुझे जरूर नजर ये आती है कि लोगों की समझ बढ़ रही है इस मामले को लेके, गुस्सा भी है लोगों में जागरूकता है। मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे बहुत लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि साइकिल और चलने के लिए हमें सड़क पे जगह देनी चाहिए। पुलिस वाले जो पहले गाड़ियों की तरफदारी करते थे, आज कहते हैं, खुले कहते हैं कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें सोचना है। मुझे लगता है शहरों में समझ बढ़ रही है, मगर जहां सबसे बड़ी जरूरत है वो है कि अब कानून बदलना बहुत जरूरी है। कानून बदलना जरूरी है। रोहित, आपको क्या लगता है, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? क्योंकि अब जो उम्मीद की किरण है, जाहिर बात है उम्मीद है तभी जिंदगी है, तो उम्मीद कहां से नजर आती है आपको? नहीं, उम्मीद बिल्कुल नजर आ रही है। जिस तरीके से नई सरकार ने पहले इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कानून भी बदलेंगे, सारी तरफ से ट्रेनिंग शुरू होगी और जिम्मेवारी आएगी। और हम पूरे साथ में हैं प्रधानमंत्री जी के और नई सरकार के, और पूरी तरह से हम मदद करना चाह रहे हैं इस वक्त हर तरह की ट्रेनिंग में, चाहे पुलिस ट्रेनिंग हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग हो, ड्राइवर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो, या पोस्ट एक्सीडेंट मैनेजमेंट हो। और नियमों को बदलने के लिए उनके लिए भी हम साथ में हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस एक्सीडेंट को हम भुलाएंगे नहीं, और इस एक्सीडेंट के वजह से हम अपनी निष्ठा बनाएंगे कि हमें सड़क की दुर्घटनाओं को डॉक्टर अनुज 30 सेकंड्स में कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? मुझे ऐसा लगता है कि चोट लगने के बाद में मरीज का सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि मुझे एड मिले, मेडिकल एड सही मिले। तो मरीज को मेडिकल एड सर्च करने की बजाय मेडिकल एड ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मरीज के पास तुरंत से तुरंत पहले पहुंचे। मरीज को नहीं ढूंढना है कि उसको क्या चाहिए, उसको जो चाहिए वो उसके पास मेडिकल एड ट्रेंड वहां पर पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो पधारे। मुकुल चंद जोशी साहब, आपका भी शुक्रिया। रोहित बालूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी। सुनीता, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत में रोज सड़क हादसे में 300 लोगों की मौत क्यों होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में ही क्यों होती हैं? क्या हमारे यहां लोगों की जान बेहद सस्ती है? जब तक हमारे घर में कोई हादसा न हो, हम कहां जागते हैं? हम ही तो हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घूस देते हैं। हम ही तो हैं जो रेड लाइट जंप करते वक्त पलक भी नहीं झपकाते, और हम ही तो हैं जो हमारे आगे धीमी गति से गाड़ी चलाने वालों को कोसते हैं। दिक्कत तो हम में ही है। सड़क पर हम छुट्टे गाड़ी दौड़ाते हैं, उसमें असीम आनंद और जुनून पैदा करते हैं, तो हम आखिर दूसरों को दोष क्यों दें? सरकार तो हमारी बेपरवाही पर खुद आंखों पर पट्टी बांधे रहती है। ट्रैफिक पुलिस वालों की भर्ती की नहीं जाती, जो हैं भी वो भी कम तनख्वाह के चलते अक्सर सख्ती नहीं बरतते। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो आखिर सरकार को सुधारेंगे कैसे? आम आदमी सड़क पर दम तोड़ता है तो इतना हल्ला नहीं होता, लेकिन जब कम से कम एक केंद्रीय मंत्री की मौत के बाद शायद हम सुधरेंगे, सिस्टम को मजबूर करें। सुधरने पर शायद मुंडे जी के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। यह था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा होगा और बाकी सब आपके। नमस्कार।